आज का वर्ड, आज मैं वो आपके साथ बांट रहा हूं जिसकी वजह से आज तक मैं एक स्ट्रॉन्ग फेथ में स्टैंड हो पाया हूं। एक बार फिर से मैं आज के वचन को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं जिसके कारण मैं आज तक इतने स्ट्रॉन्ग फेथ में स्टैंड हो पाया। मैं आपको सच कहता हूं, अगर किसी दिन मैं अपने जिंदगी में प्रभु की उपस्थिति महसूस नहीं करता, मैं कभी निराश नहीं, नेवर। बिकॉज मुझे बाइबल नहीं कहती है कि तू क्या फील कर रहा है तो उसके हिसाब से चीजों को पहचान, बिल्कुल नहीं। द बाइबल सेज लिव बाय फेथ। तुम्हें हर दिन विश्वास से जीना है। मैं अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को महत्व नहीं देता। मेरे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि मैं हर दिन विश्वास में चलूं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ। ओके, सो आज मैं कुछ ऐसा शेयर करूंगा, लेकिन वचन को शेयर करने से पहले मैं आपको बाइबल का एक पैसेज विदाउट आपको खोले हुए कुछ बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और बड़े ध्यानपूर्वक सुने। नेक्स्ट टाइम जब भी आप यहां आए, अपने फोन को बंद करके आइए। ये हमारी आपसे एक नम्र निवेदन है। थैंक यू। आइए सब सामने देखिए। आज के वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ओल्ड टेस्टामेंट का एक पैसेज विदाउट आपके बाइबल खोले हुए बताना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं इस वचन को प्रचार करने से पहले आप कुछ समझें। आज से बहुत साल पहले आप जानते होंगे बहुत सारे नबी इज़राइल जाते थे, और आप पढ़ सकते हैं जब भी इज़राइल गुनाहों में जाता था, परमेश्वर उनके पास एक नबी भेजता था। अगर आप नहीं जानते हैं नबी कौन है, क्योंकि आजकल कुछ आपको बताना चाहता हूं, इस चीज को थोड़ा अलग वे से समझा गया है। कुछ लोगों को लगता है नंबर बताने वाला व्यक्ति नबी है। आपका नंबर है 9730, वो क्यों बता रहे हो? तो मेरे को पता है ना। या कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि अगर कोई घर का पता बता दे तो वो नबी है। आइए वापस आइए थोड़ा सा, चलो बाइबल में चलो। या कभी कभी लोगों को लगता है कि नबी वो होते हैं जो आपके सामने आपके ऊपर हाथ रखें और आपको आपका फोन नंबर बताए। प्लीज थोड़ा बाहर आइए, नाउ बी मैच्योर। आप मुझे बताइए, क्या आपने बाइबल में किसी प्रोफेट को यह करते पाया? कभी नहीं पाओगे। वो कब आते थे और क्या बोलते थे? वो हमेशा चर्च को परमेश्वर की ओर फेरने के लिए आते। रीड इट, पढ़ो, आराम से पढ़ो। मैं तो बोलता हूं इस मेरी बात पे बिलीव ही मत करो। पहली वाली बात, घर जाओ, अगर ऐसा ही पढ़ा हुआ लिखा हुआ मिले तो बिलीव करो। आप जानते हो परमेश्वर उनके बीच में नबियों को भेजता था, जिसे हिंदी में एक और वर्ड मिला है, भविष्यवक्ता। और सुनी, एक दिन जब इज़राइल गुनाह में था तो परमेश्वर अपने एक नबी को उनके पास भेजता है। एंड उसके बाद क्या होता है? उन दिनों में जो राजा था उसे वो मंदिर में जाता है और उससे मंदिर में एक स्क्रॉल मिलता है, एक पेपर पे कुछ लिखी हुई बातें मिलती हैं। और जब वो उसको खोल के पढ़ता है तो ऐसा लिखा है वो 10 आज्ञाएं।
अब सोचो, 10 आज्ञाओं को सुनने के बाद जानते हो उसने क्या किया? वो घुटनों पर नहीं आया, उसे प्रार्थना नहीं की। जानते हो उसने क्या किया? मैंने जब से मैं मस्ती में आया हूं, मैंने ये किसको करते नहीं देखा है। बाइबल बताती है उसने अपनी शर्ट फाड़ दी, उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। क्यों? वाई? उसे स्वयं पर इतना गुस्सा आया, वो इतना क्रोधित हो गया खुद पर कि क्या लिखा है और क्या किया है मैंने। ये नो, चर्च ने ये एटीट्यूड खो दिया है। चर्च ने प्रभु का वचन इस तरह स्वीकार करना छोड़ दिया। चर्च खुश है रविवार को एक अच्छी वर्शिप से और अच्छी संदेशों से। 17 साल मुझे प्रभु में हुए हैं, मैं कभी एक अच्छे संदेश को सुनने कभी चर्च नहीं गया आज तक। मैं हमेशा यह सुनने गया कि खुदा आज मेरे लिए क्या बात। व्यक्तिगत 17 इयर्स में मैं आज तक कभी सरमन को एंजॉय करने नहीं गया कि चलो ये जो पास्टर है ना, ये बहुत अच्छा प्रचार करता है, मजा आता है इसके प्रचार में। मैं कभी इस एटीट्यूड में आज तक चर्च नहीं गया। मैं हमेशा यह सुनना चाहता था मेरे लिए आज प्रभु मुझसे क्या बात करेगा। मुझे अच्छे संदेशों को सुनने का कोई शौक नहीं है। आप जानते हो, पहले कलीसिया संसार में जाती थी संसार को बदलने, आज संसार कलीसिया में आया है कलीसिया को बदल। पहले कलीसिया संसार में जाती थी, संसार को बदलती थी। आज संसार कलीसिया में आया है और संसार कलीसिया को बदल रहा। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के वचन के प्रति इस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं? मैं आपको नहीं कहता कि आप अपने कपड़े फाड़ो, पर क्या आप इस वचन को जानते हो? खुदा का कलाम कहता है अपना दिल फाड़ो। दिल फाड़ने का मतलब समझते हैं? अपना दिल को। आज कहां है ऐसा एटीट्यूड? आज क्यों लिरिक्स से ज्यादा म्यूजिक एंजॉय की जा रही है? आज देखिए, आजकल अगर एक भाई गीत गाए तो आजा घर लौटा, तो जो पीछे म्यूजिक चलती है उसको बड़ा लोग एंजॉय करते, पर लौट आ, क्या इन शब्दों का अर्थ समझते हैं? उसने अपने वस्त्र फाड़े। आपने देखा सुलेमान का एटीट्यूड कैसा था वचन के प्रति? खुदा ने साफ कहा था तो मिस्र से घोड़े कभी नहीं खरीदो, फिर भी वहां गया, घोड़े खरीद किए, चैरिट्स खरीद किए, उसके बाद वहां की एक लड़की से शादी भी करके आया। और देखिए, उन ही लड़कियों ने उसका ध्यान अपने देवताओं की ओर फिर, और क्या हुआ? इतने महान राजा का बेटा, उसका अंत क्या हुआ? बिकॉज ही इग्नोर गॉड्स वर्ड। मुझे आज से बहुत समय पहले प्रभु ने एक बात कही थी, मैं कभी नहीं भूला इस बात को। मुझे प्रभु ने कहा, जिस दिन तो भूले, भटके, निर्बल, कमजोर लोगों के प्रति रूड हुआ, यू आर नॉट माई सर्वेंट। अगर कलीसिया में 4 साल से कोई बैठा हुआ है और अभी भी उसकी जिंदगी में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ठीक नहीं है, और वो तेरे सामने आके कहता है सर मैं फंसा हुआ हूं, और तू उसको 4 साल के बाद बोलता है आप इतने समय से आते हो, आपको अकल नहीं है क्या? इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, यू आर नॉट माई सर्वेंट। जितना खुदा उठाए उतना नीचे जाना। अभी आज अगर मैं
वचन को शुरू करने से पहले अगर मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूं तो सोचिए कुछ होगा आपके लिए आज। आमीन। कि मैं प्लीज आपसे विनती करता हूं, बोलो अपने बाजू वाले को, अच्छे अच्छे संदेशों को सुनने के लिए ना आए, प्रभु की वाणी को सुनने आए। बहुत अच्छा मैसेज देता है सूरज भाई, बहुत अच्छा मैसेज देता है, फिर तेरा जीवन क्यों नहीं बदला? हाँ, नफरत क्यों नहीं निकली है भाई तुझ में से आज तक? क्यों भाई तू पास्टरों के प्रति इतना नेगेटिव होता है? बोलो बोलो। मेरी बहनों, इतना आप इतने अच्छे अच्छे संदेशों को सुनने के बाद भी लाइफ क्यों नहीं चेंज होती? क्योंकि हम संदेशों को सुन रहे हैं। मात्र संदेश सुनने से जिंदगी नहीं बदलती, उसे पर्सनली लेना सीखो। ठीक है, हम स्टार्ट करें। आइए, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ बाइबल को खोलें। लाए हैं बाइबल सब? हाँ। 2 तीमुथियुस और उसका 4था अध्याय। आइए मेरे साथ खोलिए 2 तिमुथी और 4था अध्याय, चैप्टर 4। सब मेरे साथ खोले 2 तिमुथियुस और उसका 4था अध्याय। ब्रदर आप कोट कीजिए, आप लगाएं 4 का 6 वचन, 6th वर्ड। जिनके पास बाइबल है वो खोलेंगे, जिनके पास नहीं है आप प्रोजेक्टर पे देख सकते हैं, यहां पर आप स्क्रीन पे आएगा। ओके, सबने खोल लिया? सबने खोल लिया? बोलो ना, कुछ तो बोलो। हाँ, अभी देखो बोल रहे हो ना। अब यहां लिखा है, क्योंकि अब मैं अर्क के समान उंडेला चाहता हूं। उसके बाद वो कहता है, और मेरे संसार से जाने का समय आ पहुंचा है। किसी का इधर आ पहुंचा है क्या? कोई यहां पर है जो ये वर्ड मुझे पता है बहुत लोग नहीं कहेंगे मुंह से। ओके, अब देखो 6 में वो कहता है कि जैसे पानी फर्श पे उंडेला जाता है, वैसे ही मेरी जिंदगी अब खत्म होने वाली है और मैं संसार से जाने का समय आ पहुंचा है। पर देखिए, जाने से पहले वो एक बात कहता है, बता नेक्स्ट वर्ड, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की। आमीन। वाओ, आई हैव फाउट द गुड फाइट, आई हैव फिनिश्ड द कोर्स, आई हैव केप्ट द फेथ। आइए, मैं चाहता हूं, मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये 7th वर्ड पढ़ना है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, ओके। आइए सब सामने देखें। कहिए अपने पास वाले से, जीतने के लिए लड़ना जरूरी है। जो हार रहा है उसने लड़ना बंद कर दिया। yes. आप एक व्यक्ति की उसकी फ्रेशनेस, उसकी अनॉइंटिंग, उसका एक लविंग नेचर देख सकते हो, लेकिन यू डोंट नो कि वो कितनी फाइट्स करता है। जो व्यक्ति हार रहा है, इट मीन्स उसने लड़ना बंद कर दिया, लेकिन जो आदमी जीत रहा है, इट मीन्स वो लड़ रहा है। आमीन। आज आपको लड़ना सिखाऊंगा मैं थोड़ा सा, ठीक है, बाजू वाले से नहीं। याद रखिए, मुझे पता है ये वर्ड्स आपको अच्छे नहीं लगेंगे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आंटी जी। याद रखिए सब। कहिए अपने पास वाले से, जो लड़ता है वो मस्ती नहीं है। क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हो?
आज ही लड़ा था, पानी आया था घर में, गुस्से में दूसरे को बजा के दे दिया। हाँ 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 हाँ। चलिए हम शुरू करते। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस नाम से बड़े फेमिलियर हैं प्रभु के। आप सभी जानते हैं प्रभु के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आज मैं नए नियम के नहीं, पुराने नियम के कुछ नाम बताना चाहता हूं। उसका एक नाम था शांति का राजकुमार, यहोवा यीरे, यहोवा शालोम, यहोवा एल शदाई। पर आप में से कितने लोगों ने उसका यह नाम सुना है, सेनाओं का यहोवा? आप जानते हो सेनाओं के यहोवा को इंग्लिश में कहते हैं द गॉड ऑफ आर्मीज, और मेरी उर्दू में लिखा है लश्करों का खुदा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर कहता है सेनाओं का प्रभु, इसका मतलब उसकी एक सेना है जिसका वो कैप्टन है। परमेश्वर ने अपने आप को पुराने ऐदनामे में अपना ये नाम बताया है, मैं सेनाओं का परमेश्वर, मेरी एक सेना है। अगर आप इस वर्ड को बहुत ऐसी पढ़ चुके हो तो आज समझने की कोशिश करो कि क्यों खुदावन ने अपने आप को ऐसा कहा, आई एम द गॉड ऑफ आर्मीज। मैं एक ऐसा परमेश्वर हूं जिसकी एक आर्मी है। क्योंकि मैं आपको सच कहता हूं, आज जितने भी फेसेस झुके हुए हैं, सैड हैं, अपसेट हैं, यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम? तूने लड़ना बंद कर दिया। दैट इज योर प्रॉब्लम। आपको लड़ना है, जीतने के लिए लड़ना जरूरी है। मैं इस मंच पे खड़े होकर कहता हूं, आई फाइट एवरी सिंगल डे। मैं हर दिन लड़ता हूं, शरीर से, आंखों से, मन से, हाथों से, हर चीज से लड़ता हूं। क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मैंने लड़ना बंद कर दिया ना, मैं हार जाऊंगा। अब मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुने, समझें। आज से बहुत साल पहले जब फिरौन ने इज़राइल के लोगों को नहीं जाने दिया, तब परमेश्वर ने बहुत अलग अलग विपत्तियां डाली उनके ऊपर। याद रखिए, यूहन्ना की किताब में लिखा है, बहुत सारी बातें खुदा लिख सकता था, लेकिन उसने हर चीज बाइबल में नहीं जोड़ी। इसीलिए यह बात जानो, जो जोड़ी है उसका अर्थ है। शल आई रिपीट अगेन? अगर आप नहीं समझे तो प्रभु के वचन में लिखा गया है, ऐसी बहुत सारी बातें अगर एक एक करके लिखी जाती तो एक ऐसी किताब बनती कि वो पूरी दुनिया में नहीं समाती। जरा सोचो, खुदा ने बहुत सारी बातें ऐड नहीं की बाइबल में, लेकिन जो ऐड की उनकी कुछ मीनिंग है। जब परमेश्वर मूसा को कहता है, जा मेरे लोगों को उनको निकाल के ले आ, और जब फिरौन नहीं जाने देता, तो क्या आपने इस बात को देखा? एक 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 करके विपत्तियां आती है। मैं प्रभु से एक बात पूछ रहा था, प्रभु आप किसको ताकत दिखा रहे थे? आखिर किसको स्ट्रेंथ दिखा रहे थे? इस फैरो को कि इज़राइल के लोगों को? आपको पता है परमेश्वर ने क्यों अपनी ताकत दिखाई? क्योंकि परमेश्वर यह बात जानता था कि उसे इज़राइल को किन मार्गों से ले जाना है। He knows कि उनके लिए सीधे पाथ नहीं थे। खुदा उन्हें जंगलों में से ले जाने वाला था। जिस व्यक्ति ने जिसको पहचाना नहीं है, वो व्यक्ति उसके साथ कैसे चल सकता है? मुझे बताइए, मैं आपको नहीं जानता, मैं कैसे चलूंगा आपके साथ? जानते हो, परमेश्वर एक 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 विपत्ति डाल रहा था। और याद रखिए, खुदा क्या कहता है, मैंने फिरौन को इसलिए खड़ा किया ताकि अपनी सामर्थ प्रकट करूं। किसके लिए? किसके वास्ते? किसको दिखाना है तुझे?
चाहते हो परमेश्वर अपनी ताकत क्यों उंडेल रहा था? जरा आपने देखा उसने मिस्र की हालत क्या कर दी, खत्म कर दिया उसने। आपको पता है मिस्र का बाइबल में दूसरा नाम क्या है? लोहे का पट्टा। यह जगल में लिखा है। आप लोहे को कैसे तोड़ सकते हो? आप लोहे को तोड़ के दिखाओ, आपका हाथ टूट जाएगा। लोहा नहीं टूटता। पर कभी आपने सोचा परमेश्वर ने उनके बीच में विपत्तियां भेजी, मेंढक भेजे, आग के ओले भेजे, उनके पानी को ब्लड में बदल दिया, और जाते हो लास्ट में सारा विनाश हो गया। तब जाके उस राजा ने कहा जाओ यहां से, अब तो बात हमारे घर पर आ चुकी है। अब तो तू हमारे बच्चों को मार रहा है। कल तक तो तू हमारे शहर को बर्बाद कर रहा था, अब तो बातें हमारे परिवार में आ गई है। परमेश्वर ने क्यों ऐसा किया? आप में से हर एक को यह बात पता होनी चाहिए। कुछ चीजें परमेश्वर ने जानबूझ के की है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब पतरस प्रचार करता है, तब वो यीशु की मृत्यु के लिए एक बात कहता है, यह सब परमेश्वर के होनहार ज्ञान के अनुसार हुआ। होनहार ज्ञान समझते, जो पहले से ही ठहराया गया। रीड इट। जीसस की लाइफ ऑर्डेन थी। उसे वहां से ले जाया गया ताकि वो वचन पूरा हो। वह मेरे बेटे को मिस्र ले गए। जब वो वापस आया तो वो नासरत में रहने लगा, ताकि वो कलाम पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा। और उसने सारे बीमारों को चंगा किया ताकि नबी का यह वचन पूरा हो, उसने हमारी निर्बलता और बीमारियों को उठा लिया। और कुंवारी गर्भवती हुई ताकि यशाया की ये किताब की ये भविष्यवाणी पूरी हो। क्या आपने देखा कैसे जीसस की लाइफ ऑर्डेन थी? परमेश्वर ने ऑर्डेन किया था कि एक दिन मैं मिस्र में उसके बादशाह का मन कठोर करूंगा और अपनी सामर्थ दिखाऊंगा। क्यों सामर्थ दिखाऊंगा? क्योंकि परमेश्वर जानता था आने वाले दिनों में इज़राइल को लड़ना है, उसे फाइट करनी है। वो जानता था जिस देश में वो उन्हें ले जाएगा, उस देश में ऑलरेडी मैंने लोगों को निकाला नहीं है, इन्हीं लोगों को निकालना है। अगर वो अपने खुदा को नहीं जानते, उसकी सामर्थ को नहीं जानते, तो उस पर विश्वास कैसे करेंगे? आज आप देखिए, लोग विश्वास खो रहे हैं। आज आप देखिए, लोग उससे प्रेम करते हैं आज जिसमें वो ठीक से भरोसा भी नहीं करते। मुझे आज भी याद है, एक बहन है हमारे कलीसिया में, वो हमेशा मुझे कहती थी, ब्रदर मैं यीशु से बहुत प्रेम करती हूं। एक दिन मैं उसके सामने गया और प्रभु का एक वर्ड मेरे अंदर आया। प्रभु ने बोला, इसको बोल ये मुझसे प्यार करती है पर मुझ पे भरोसा नहीं करती। बहुत लोग कहते आई लव जीसस, ओ मैं यीशु से प्यार करता हूं। ओके, उस पर बिलीव करते हो? मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप में से बहुत लोग जो ये कहते हैं ना कि मैं खुदा से प्यार करता हूं, आप बिलीव करते हो? सोचो, क्या आपने इन दिनों में लड़ना सीखा है? क्या आपने सीखा लड़ना? परमेश्वर जानता था इन लोगों को लड़ना है, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें अपनी पहचान दी कि जो तुम्हें निकालने ले जा रहा है वो है कौन। और यही छोड़ो, जब वो आगे बढ़ रहे थे जंगलों में, आपने देखा जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, प्रतिदिन उनके लिए खाना गिरता था, चट्टान पानी देती थी, उनकी चप्पलें खुद ब खुद बढ़ती थी। दोपहर के अंदर एक बादल का खंबा और रात को वही खंबा आग का खंबा बन जाता था। और आप देखिए, परमेश्वर ने लास्ट डे तक उनके बीच में अपनी ताकत भेजी। मैं आज से पूछना चाहता हूं, क्या आपने लड़ना सीखा है इन दिनों में? टेल मी। कौन रूल कर रहा है आज हमारे ऊपर? कौन आपके ऊपर रूल कर रहा है?
कभी आपने देखा है आप में से बहुतों ने लड़ना ही बंद कर दिया है? और जानते हो नहीं लड़ रहे हैं इसलिए आज देखिए यू आर लिटरली इन डिप्रेशन, यू आर वरीड, यू आर अपसेट, यू आर होपलेस। आपकी बातों में करेज नहीं है। ओ ठीक है, आपको लगता है ये खुदा ने दी है आपको चीजें। आपने कभी मुझे देखा है मैं मुंह लटका के बैठूं यहां पर? आपने कभी मुझे देखा है कि मैं किसी को बोलूं कि मुझसे मिलने आओ, मैं बड़ा डिस्करेज हूं? ओ आई फाइट, आई नो हाउ टू फाइट। मुझे बताइए, मैंने इतने सालों से हम एक दूसरे से मिल रहे हैं सारे भाई बहन, क्या 17 इयर्स हमको हुए हैं। कुछ लोगों को मैं 8 साल से जानता हूं, 9 से, किसको 10 साल से जानता हूं। क्या कभी आपने मेरे मूड को ऑफ देखा है? क्या कभी मैंने आपको प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है? ओ आई एम सो अपसेट, प्लीज प्रे फॉर मी। ब्रदर, लर्न टू फाइट। मैं सिखाऊंगा आपको फाइट करना है क्या, आखिर कैसे फाइट करते हैं हम। क्या कहती है बाइबल? जब वो उनके साथ साथ चलता था तो उसने क्या कहा? तलवार को अंदर रख। लेकिन वही खुदा जब क्रूस पे मरने से पहले, जानते हो उन्हें क्या कहता है? अब तलवार ले लो, अब तुम्हें जरूरत पड़ेगी। कोई समय था उसे रोका उनको तलवार मत लेना, लेकिन एक समय वो कहता है तलवार लो, अब तुम्हें जरूरत पड़ेगी। वो जानता था। नो डाउट जीसस सिंबॉलिकल लैंग्वेजेस बात करता था। वो एक्चुअली उनको स्वॉर्ड लेने के लिए नहीं, वो उनको समझा रहा था जब तक मैं तुम्हारे साथ में था मैं तुम्हारी रक्षा करता था, लेकिन अब तुम्हें खुद की रक्षा खुद करना सीखनी है। अगर आप नहीं लड़ना जानते हैं या आपने लड़ना बंद कर दिया है, तो आज मैं चाहता हूं बड़े ध्यान से सुने। आज से बहुत साल पहले सोचो, एक छोटी सी आयत को समझाने के लिए कितना पीछे गया हूं मैं। अब मैं वचन को शुरू कर रहा हूं, ठीक है? नाउ आई स्टार्ट माय वर्ड। पॉल यहां कहता है मैंने एक लड़ाई लड़ी है, कुश्ती बोलता है वो उससे, और वो उसके बाद कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, और अंत में वो कहता है मैंने अपने फेथ को प्रोटेक्ट किया है। आप में से कितने लोगों ने ये बात देखी? प्रभु यीशु मसीह खुद जब देह में आया था वो अपने फेथ को हर दिन प्रोटेक्ट करता था। आप बोलोगे ब्रदर वो तो खुदा था ना। यस, आउटसाइड ही इज मैन, इनसाइड ही इज गॉड। क्या आपने ये बात देखी? जब यायर के घर की खबर उसके पास आई कि बच्ची मर चुकी है, उसने क्या किया? तो कभी हुआ ही आधा घंटा पहले मर गई, सच्ची। फिर से यायर को देखा, फिर उसने पतरस को बोला ऐसे कैसे चली गई? गलत हम ऐसे। द बाइबल सेज, जब वो वहां से दौड़ के आके कहते हैं बच्ची मर गई है, जानते हो वो खड़े के क्या कहता है? मत डर, केवल विश्वास रख। वाओ! एंड यू नो द बाइबल सेज उसने उसे अनसुना कर दिया। परमेश्वर जब देह में आता है वो स्वयं अपने विश्वास की रखवाली करता है। अरे आप और मैं कौन है? अगर आपको लगता है ओ मैं बड़ा स्ट्रांग हूं, प्रोटेक्ट करो अपने आप को। कहीं ऐसा ना हो जीसस को इंट्रोड्यूस करवाने वाले व्यक्ति की तरह बन जाओ जो अंत में जेल में कहता है आने वाला तू ही है कि हम किसी और का इंतजार करें। और यीशु ये सुनने के बाद कहता है धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। क्या अमेजिंग वर्ड है! कितने लोग हैं जो इस वचन का अर्थ समझते हैं? यीशु कहता है धन्य है वह
जिसके लिए मैं कुछ न करूं तो भी वो ठोकर न खाए। He never offend। क्या ही मुबारक हैं वो लोग जिनके लिए मैं कुछ न करूं पर फिर भी वे निराश न हो मुझसे। आज देखिए 2 महीना अगर हमारी प्रार्थना ना हो, मैं आपको लिख के देता हूं, आप किसी और चर्च पे चले जाओ। वो सूरज भाई है ना, अभी थोड़ा ढीला हो गया है। वो जो चर्च है ना, वो चर्च जबरदस्त है। वो पास्टर है ना, हाथ रखता है लोग गिर जाते। चलते हैं, हाँ उधर भविष्यवाणी होता है, चलते हैं उधर, है ना उधर मैंने में सबका काम हो जाता है, हमारा भी काम हो गया। मैं आपको हिदायत देता हूं, अब अगले शनिवार वहीं जाओ, है ना। बहुत लोगों को लगता है ना अभी मेरा काम नहीं होता। भैया सुनो ना, एक बहन ने मुझे कहा भैया मैं 4 शनिवार आई। अच्छा, थैंक यू बहन। आप 4 शनिवार आए, थैंक यू सो मच। नहीं सुनो तो सही, आधी बात है। मैंने ना मन्नत मानी थी। अच्छा क्या मन्नत मानी थी? मैंने प्रभु से कहा था मैं 4 शनिवार आऊंगी, मेरा काम कर। मैं 4 शनिवार आऊंगी, प्रभु मेरा काम कर दे यार। भैया आज मेरे 4 शनिवार हुए, आइए मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। वो उसका आखिरी शनिवार था, के बाद कभी नहीं दिखी। अब 4 शनिवार कहीं और जाएगी, और जहां काम हो गया वही उसका चर्च होगा। सी द पीपल, आज भी सब छोड़ के आए हैं पर सब लेके भी आए, है ना। करते हैं ना हम। मेरे कलीसिया के अंदर एक बहन है, आज भी है वो। मुझे 2 साल के बाद पता चला उन्हें टीबी है। एक दिन हमारे कलीसिया के अंदर एक वक्ता आए, मीटिंग पूरी होने के बाद मैं वहां पर खड़ा था और मैंने लोगों को कहा था कि आप चाहें तो आप पादरी साहब से दुआ करवा सकते। सब लोग खड़े हो गए, वो बहन भी आई और मैं पास्टर को इंट्रोड्यूस करवा रहा था, ये इसका नाम है, ये इनका नाम है। तो वो बहन आगे आई तो मैंने उनको कहा दुआ करवा दो। तो बोलती है भैया, पास्टर ने बोला हाँ भैया मुझे टीबी है। मैंने देखा, मैंने कहा मैं 2 साल से इसके साथ, मुझे आज तक नहीं पता चला टीबी है। फिर उनसे प्रार्थना करवाई, वो जा रही थी, मैंने कहा बहन बहन रुको रुको, वो इधर आओ। मैंने कहा आपको टीबी है? हाँ। मैंने कहा आपने कभी बताया नहीं है मुझे। तो मुझे बोला आप ठीक कर सकते हो क्या? मैं ठीक कर सकता हूं मतलब? लोगों को क्या लगता है लोकल पास्टर मतलब सर्दी जुकाम बुखार वाला। लोकल पास्टर मन में क्या क्या ठीक करेगा? सर्दी जुकाम खांसी बुखार लूज मोशन। लेकिन बाहर से पास्टर आया ना, वो कैंसर HIV COVID-19 ये सारी बड़ी बड़ी बीमारियां। तो उन्होंने बोला भैया आप ठीक कर सकते हो। मैंने बोला नहीं नहीं मैं नहीं ठीक कर सकता। अच्छा बचाओ। कभी कभी लोगों को लगता है इतना मनुष्यों पे भरोसा, मन्नतें, ये आपको बिब्लिकल लगता है सब। लास्ट सैटरडे यहां पर एक बहन 3 किनली की पानी बॉटल लेकर आई, बोला प्रार्थना करके दो पानी के ऊपर। मैंने कहा पानी के ऊपर प्रार्थना? ऑयल के लिए सुनी थी मैंने। आपको पता है मैंने क्या कहा? मैंने कहा बहन पानी के लिए प्रार्थना नहीं होती है, क्योंकि मुझे पता था आज पानी के लिए करूंगा, कल दुपट्टा भी लेकर आएगी, परसों तकिया लेकर आएंगे घर से। ओ आपको नींद नहीं आती है, तकिए लेके प्रार्थना कर दो, इसमें पैर रखें, हाथ रखें, पैर रखें, सो जाए। चीजों पर भरोसा, पास्टरों पे भरोसा, लोगों पे भरोसा, ये लड़ाइयां हैं आपकी। मैं एक दिन मैंने आज तक अपने जिंदगी में किसी को पानी की बोतल नहीं दी है, किनली बिस्लरी जो भी होती है, लो भैया प्रार्थना करके दो। देख रहे हो ओल्ड मेंटालिटी। खुदा में आए हैं पुराने मन के साथ। आज जो मैं आपको समझाऊंगा, मेरी दुआ है प्रभु से उसको छोड़ और किसी पे हमारा भरोसा न। पॉल कहता है हमारा भरोसा मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर है।
वी बिलीव इन हिज वर्ड। पतरस कहता है, हमने तुम्हें चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां नहीं बताई है, हमने समय मसीह के प्रताप को देखा। व्हाट अ मैन। आइए अब स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैसेज अब चालू हो रहा है। तो भैया इतने देर से क्या किया? समझा रहा था, अब लड़ना सीखेंगे। आमीन। आज से बहुत साल पहले जब परमेश्वर ने 25 साल की दुआ पाने के बाद जो बेटा इब्राहिम को मिला था, प्रभु उससे कहता है, ऐसे उठा और मोरिया पे जा और होम बलि काट, टुकड़े कर और जला। कितनी खतरनाक बात है ना, होम बलि कर। और बाइबल बताती है जब इब्राहिम ने यह बात सुनी। मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं बहनों भाइयों, आपको लगता है क्या हर नेगेटिव बात खुदा की तरफ, मतलब हर नेगेटिव बात जो होती है वो शैतान की तरफ से होती है? मैं आपको एक बात बताता हूं, इट्स शायद आपको थोड़ी अजीब लगेगी। आपको पता है, अगर एक व्यक्ति आपको हर्ट करता है तो जानते हो, अगर आपको ठेस पहुंचती है तो आपको क्या करना है? उसके बाद आपको उसे क्षमा करना है। ये बात सब जानते, पर आप में से कितने लोग ये बात जानते? आपको उसको क्षमा कर देना है दिल से, लेकिन आपको ये बात पता है, अगर उससे अपने गुनाह का पछतावा नहीं है तो आपको उसके साथ संगति नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं करता। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं मेरे लिस्ट में, वो जब आते हैं ना मुझसे मिलने, मैं स्टार्टिंग से एक एटीट्यूड रेडी करता हूं, जल्दी बात खत्म कर जा। यस, ब्रदर यू आर सो रूड, चलेगा। यस, मेरे चर्च के अंदर भी मुझे कुछ भाइयों के लिए खुदा ने कहा है, हाय हेलो। क्योंकि जानते हो मैं क्या देखता हूं? एटीट्यूड। अगर वो मुझे हर्ट कर रहे हैं, मैं तो उनको माफ करने ही वाला हूं, लेकिन अगर वो खुद आके पछतावे में माफी मांगे, हम फेलोशिप भी करेंगे। यू नो, कई बार हम में से बहुत सारे लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं। बाइबल में लिखा है, अगर मेरा भाई अपराध करे, प्रभु को बोलता है पतरस, तो मैं कितनी बार क्षमा करूं? आपको पता है यीशु ने क्या कहा? पहले उसे समझा, उसके बाद दो लोग समझाएं। सब सारी बातें बोलने के बाद जानते हो यीशु ने क्या कहा? यदि वह पछताए। अब आप में से कुछ लोगों को लगता होगा, ब्रदर ऐसा थोड़ी होता है, इसलिए कहना चाहता हूं, हर नकारात्मक बात जरूरी नहीं है कि शैतान देता है। मैं आपको आज भी कहता हूं, अगर आपको कोई भी दुख पहुंचाता है ना, ऑन द स्पॉट क्षमा करो। उसके अंदर उसके प्रति कोई नफरत मत रखो, उसे माफ कर दो। जब भी वो मिले, स्माइल, शालोम, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह, जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। फेलोशिप बिल्कुल नहीं। कब सुधरेगा ये? आखिर कब सुधरेगा ये? नहीं तो गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां करता रहेगा। इसीलिए आप बिलीव कीजिए, मैं कुछ लोगों से गैप बनाता हूं, तब तक बना के रखूंगा जब तक इनका पछतावा ना हो, क्योंकि ये मेरे लिए भी सेफ है। लेकिन जब उनके अंदर पछतावा आता है ना कि यार कुछ तो गलत कर रहे हैं हम, अदरवाइज ये नम्र व्यक्ति ऐसा नहीं चल सकता हमारे साथ। जब वो अपनी गलती को एहसास करके मानेंगे ना, फिर हम चर्च को रिस्टोर करेंगे। क्या आपने ये बात देखी? जीसस ने क्रॉस पे मार खाने के बाद हर एक को माफ कर दिया, लेकिन वो उनके साथ संगति नहीं करता। आई लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ माई लॉर्ड। उसने उनको माफ कर दिया, लेकिन आज क्या वो उनके साथ संगति करता है? उन अविश्वासियों के साथ। जानते हो वो किन के साथ संगतियां करता है? जो कलीसिया में आते हैं, पश्चाताप करते हैं, वो उनके साथ अपना नाता जोड़ता है। Come out in Jesus' name.
मीटिंग को डिस्टर्ब करने वाली आत्मा यीशु के नाम से इसमें से निकल। लिसन, यू मस्ट अंडरस्टैंड, हर नकारात्मक बात जरूरी नहीं है कि खुदा देता, डेविल देता है। कुछ चीजें, थैंक गॉड द पीपल लाइक इब्राहिम, अगर आज आप में से कोई आज आके खुदा आपको कहे ना अपने बेटे को मार, आप तो शैतान के पीछे पड़ जाओगे और वो बोलेगा मैं बोला ही नहीं, मेरे पीछे क्यों आए, मैंने क्या किया, तूने बोला ना मेरे को बेटा मारने के लिए। काय को बोलेगा, उसके बेटे ने ऑलरेडी हम लोग को मारा है, तो मैं तुम्हारा बेटा क्यों लूंगा। इब्राहिम पहचान गया ये परमेश्वर है जो मेरी परीक्षा ले रहा है, और उसने अपने बेटे को लिया। और जानते हो, मैं आपको समझाना चाहता हूं यहां पर कुछ, जैसे वो अपने बेटे को लेके मारने ही वाला था, वो ऊपर जाता है, ऊपर जाने से पहले वो अपने दोस्त सेवकों को एक बात कहता है, काश प्रभु मैं दुआ करता हूं खुदा मुझे ऐसा विश्वास। अपने उन दोनों सेवकों को क्या कहता है, बोलता है तुम यहीं ठहरो, तुम ऊपर नहीं आओगे, मैं और ये लड़का वापस आएंगे। इब्राहिम, आपको मारने के लिए कहा गया है ना, वापस कैसे आओगे। एक दिन कलाम पाक कहता है, गुलायत इस्राएल को ललकार रहा था, दाऊद ने सब कुछ सुना और दाऊद सामने गया। जानते हो दाऊद क्या बोल के आगे गया, शाऊल को और उसको। शाऊल को बोलता है किसी का मन उसके कारण कच्चा ना हो, मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा, जिस खुदा ने मुझे जंगल में शेर और बालू से बचाया है वो खुदा मुझे भी बचाएगा। और जब वही दाऊद शाऊल को बोलने के बाद उसके सामने जाके जाते हो, क्या बोलता है, बोलता है तूने मुझे नहीं ललकारा है, मैं तो आ ही नहीं सकता, तूने किसी और को ललकारा है, वो तुझसे लड़ने आया है, मेरा परमेश्वर तुझसे लड़ेगा। क्या आपने इस बात को देखा, जब यहोशू और कालेब कनान के बॉर्डर से होके वापस आते हैं, सब लोग आके कहते हैं हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, हम हारेंगे, हम टिड्डियां हैं, वे अनाकवंशी हैं। केवल ये दो लोग, जानते हो क्या कहता है, हम जाएंगे, हम जीतेंगे, इसीलिए नहीं कि हम वॉरियर्स हैं, हम इसीलिए जीतेंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। सुनिए, मैं वापस लौटूंगा, मैं लड़ूंगा, हमारा खुदा हमारे साथ है। आपने यीशु मसीह को देखा, वो कभी नहीं कहता था मात्र मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा। आप हर जगह पे पढ़िए, वो अंत में कहता था परंतु परमेश्वर मुझे मुर्दों में से जिलाएगा। आप जानते हो पुराने नियम के अंदर लोग बाला और सांग लिए हुए लड़ते हैं, परंतु नए नियम की कलीसिया को खुदा ने ये उठाने के लिए नहीं कहा है। अब आपको लड़ना है मात्र एक चीज से, अपने उस वचन को लो जो खुदा ने आपको दिया है, उसे कन्फेस करो, उसे बोलो अपने मुंह से, यही एक लड़ाई है। गूंगे लोग कभी डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। लिख के दूं, कितने भी हाथ रखवाओ, कितना भी तुम रो खुदा के सामने, आपको ये प्रिंसिपल लर्न करना पड़ेगा अपने लाइफ में कि क्या मैं कन्फेस करने में महत्वपूर्ण हूं। दाऊद कहता है मैं लड़ूंगा, इब्राहिम कहता है मैं वापस आऊंगा, यीशु कहता है मैं जिंदा होके आऊंगा। आपको साधारण लाइंस लग रही है, ये लाइंस नहीं है, ये फेथ है, ये विश्वास है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए अंगीकार किया जाता है, पौल कहता है। नहीं पढ़ा है आपने? ब्रदर लगाइए 10:9 रोमन्स, कोई बाइबल मत खोलिए, देखिए उद्धार अगर आप चाहते हो, जो विश्वास मन में है वो आप देखना चाहते हो, तो वो मन वाला विश्वास मुंह पे लाओ। याद रखिए, खुदा आपके मन के अंदर विश्वास को देखकर आपके लिए करेगा, लेकिन शैतान आपके दिमाग को खा जाएगा अगर आप नहीं कहोगे तो। देखिए यहां क्या लिखा है, यहां देखिए सब, द बाइबल सेज, सुनिए, अगर आपके मन में विश्वास है, आप मुंह पे नहीं लाते हैं, जानते हो क्या होगा? खुदा तो एक दिन करेगा ही करेगा, लेकिन शैतान आपके दिमाग को खा जाएगा।
विचारों को दे दे के आपको खत्म कर देगा। ट्रस्ट मी, मैंने प्रभु से कहा था, प्रभु मैं विश्वास करता हूं अपने मन में, ये काफी नहीं है, तो इससे कौन लड़ेगा? यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान के अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आगे घड़ी पहन लीजिए। वो क्या कहता है? 10 भैया जल्दी करो, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और छुटकारा पाने के लिए वह विश्वास अंगीकार करना पड़ता है। पॉल कहता है, कितने लोग हैं ये लड़ाइयां लड़ते हैं। लोगों से लड़ने में तो आप बहुत आगे हो। आपके पड़ोसियों के पास चला जाऊं, वो कहेंगे एक ही प्रार्थना करो, ये शिफ्ट हो। लोगों से लड़ने के लिए यू आर नंबर 1, चैट पे लड़ने के लिए यू आर नंबर 1। आप में से लड़ने के लिए तो किसको बोलना ही नहीं है। बहुत लोग घर के अंदर आप देखो लड़ाइयां करते हैं, जोर जोर से चिल्ला के बात करते हैं। लोगों से लड़ना सीखा है ना, ये लड़ाई कब लड़ोगी? अपने आप से बात करना कोई अच्छा चिन्ह नहीं है। आप बैठे हो टेंशन में, बड़े बहुत लोग देख रहे हैं, अपने आप से बात करते रहते। क्यों? अच्छी बात नहीं। इतना ओवरफ्लो हो गए हो कि अब आपकी बॉडी में दिख रहा है कि यू आर इन डिप्रेशन। कब आप इन लड़ाइयों में जाएंगे? लास्ट ईयर मैं 2 बार पॉजिटिव पाया गया। एक बार मेरी मीटिंग कैंसिल हुई और एक बार मेरी एक बाहर की सभा के 15 दिन पहले मैं पॉजिटिव पाया गया। मुझे रिपोर्ट मिली, मैं पॉजिटिव पाया गया। जिस दिन मुझे कोविड हुआ, उस कोविड के 10 दिन पहले मेरे 4 पास्टर्स के बारे में पता चला। 1 फ्रॉम गुजरात, 2 फ्रॉम नागपुर, 3 फ्रॉम मुंबई और 4 मेरे टाउन के थे। मैं 4 पास्टर की डेथ, 4 पास्टर्स की, सब यंग थे। मेरे ख्याल से कोई 52 से ज्यादा नहीं था। और जानते हो एक इंसिडेंट क्या था? 3 पास्टरों की पहल डेथ, पहला कॉल मुझे आया, पास्टर नहीं रहे। और मैं सोच ही रहा था बैठ के, मैंने कहा प्रभु क्या हो रहा है? 8-10 दिन तो पहले अंकल ने बात की थी, 1, 2, 3, 4। और जिस दिन मैं कोविड पॉजिटिव पाया गया, मुझे थोड़ा बुखार था, टेस्ट नहीं थी, खांसी थी, नींद आ रही थी। पर जिस दिन मैं कोविड पाया गया और डेविल ने जब देखा कि इसको ये पॉजिटिव पाया गया, आप बिलीव कीजिए, मेरे ख्यालों में एक ही बात थी, वो बचे तो तू बचेगा। 1 घंटा मैंने इन ख्यालों को एंटरटेन किया। 1 घंटा। आपको पता है 1 घंटे में मेरी हालत क्या होगी? एक ही बात। आपको लगता होगा आपने सिर्फ खुदा को सुना है। ओ गॉड नोस, मैंने लूसीफर को भी सुना। मुझे शैतान ने कहा वो 4 बचे थे जो तू बचेगा। मैं अपने घर वालों को जब देख रहा था ना, उन दिनों में मुझे ऐसा लग रहा था मैं 6-7 दिन। एंड यू नो, वो ख्याल जो मेरे अंदर डर पैदा कर चुके थे, मैंने किसी से ये बात शेयर नहीं की थी। और एक बार मैंने अब देखो शैतान कर क्या रहा है, जस्ट देखो। उस बीमारी में मैंने एक पास्टर को कॉल किया
वो महाराष्ट्र के बाहर रहते हैं। मैंने उनको बोला, पास्टर जी, इज वेरी ओल्ड सीनियर मैन ऑफ गॉड। मैंने कहा, पास्टर जी मेरे लिए दुआ करेंगे? हाँ सूरज, क्यों नहीं, क्या हुआ बेटा? पास्टर, आई एम पॉजिटिव। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या हो रहा है तुम्हें? पास्टर कुछ हो नहीं रहा है, ठंडी हो रही है, बुखार है, खांसी हो रही है, टेस्ट नहीं आ रही है। ओहो हो, ठीक है ठीक है ठीक है। और जानते हो उन्होंने क्या प्रार्थना की? प्रभु अगर आपकी इच्छा हो तो उससे बचाना। लोग प्रार्थना सुनने के बाद फेथ रखते हैं, मैं उनकी प्रार्थना सुनने के बाद डिस्करेज हो गया। उन्होंने कहा, पिता हम दुआ करते हैं यीशु के नाम में, ओ हम जानते हैं ये बीमारी हर जगह फैली है, ओ आपका दास बीमार पड़ा है, ओ हम नहीं जानते क्या होने वाला है, ओ हम दुआ करते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो उसे बचाए। मैंने लास्ट में आमीन तक नहीं कहा। मैंने कहा पता नहीं क्या इच्छा है। यू बिलीव मी, मैंने आमीन तक नहीं कहा। लास्ट में उन्होंने कहा, यू विल बी फाइन, इंग्लिश। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड पास्टर, मैं रख रहा हूं। मैंने रख दिया। अपने घर वालों को मैंने बोला कमरे से बाहर, कमरा बंद किया। 11:30 बजे मैंने अपना कमरा बंद किया। 2 बजे तक मैं अंदर था। सबको लग रहा था कि मैं सोया हूं, पर मैं अंदर था। मैं रो रहा था, कुछ तकलीफ हो रही थी, मैं रो रहा था। अचानक आई फील कि मेरे कमरे में कोई आया है। आपको पता है, खुदा 2 वजहों से आपसे मिलेगा। एक, या तो आप भूखे और प्यासे हो। आई लव दिस वर्ड, जकई। खुदा क्या कहता है? जकई, आज मैं तेरे घर पे रहूंगा, नॉट विजिट, मैं रहने आया हूं। परमेश्वर जब यस्सु को बेचता है और वो जब जकई से मिलता है, क्या आपने ये बात पढ़ी? ऐसा नहीं लिखा है, ज़ैकियस आई विल विजिट योर हाउस। ही सेड नो, आज मैं तेरे घर में आया। आप जानते हो परमेश्वर कब लोगों के जिंदगियों से लोगों से मिलता है? पहली चीज, जब आप भूखे और प्यासे, या सेकंड थिंग, आप टूटे हुए। अंकल दिनकरन वॉज ब्रोकन, उनकी बच्ची मर गई थी, ही वॉज ब्रोकन। और मैंने ऐसा फील किया कि मेरे कमरे में कोई आया है, कोई दिख नहीं रहा था। अचानक मेरे हृदय में मैंने कुछ सुना। प्रभु ने मुझे कहा, किस डॉक्टर की दवा कर रहा था, से प्रार्थना करवा रहा था? मैंने कहा प्रभु आपके ही लोग। अब सुन मैं क्या कह रहा हूं। आपको पता है, परमेश्वर ने मुझे बाइबल का एक वर्ड दिया, मैं न मरूंगा वरन जीऊंगा और उसकी महिमा करूंगा। अगर ये वर्ड आपको मिलता है तो लगा देना। याद देखिए, मैं न मरूंगा वरन जीऊंगा। मैं इस वर्ड को लेके खड़ा हुआ, मैंने शैतान को बोला, शैतान अगर मेरा समय आ गया है, पूरी दुनिया मुझे नहीं बचा सकती, लेकिन अगर मेरा समय नहीं आया है तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कुछ नहीं हो सकता। खुदा मुझे बचाएगा, खुदा मेरी रक्षा करेगा। मैंने पहले शैतान को आंसर किया और उसके बाद मैंने कन्फेशंस करना स्टार्ट किए। हर वो कन्फेशन स्टार्ट किया। मैंने अगले हफ्ते पंजाब में मीटिंग ली थी। जानते हो मैं क्यों नहीं मरा? मैंने उन्हीं दिनों में अपने विश्वास को प्रोटेक्ट करना सीखा। आई लर्न विदाउट डिस्करेजमेंट। अरे तकलीफ तो जाएगी, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा।
I will not die, but live and declare the works of Yahweh. अगर उस दिन अगर मैं अपने वचनों को कन्फेस नहीं करता, अगर मैं नहीं लड़ता ना, मैं प्रॉब्लम से बाहर जरूर आता। लेकिन जानते हैं कैसे? डैमेज। आप देखिए, 15-20 साल पहले भी आपके पास जो तकलीफ थी, आप उसमें से उभर के आए हो, लेकिन आज भी आप डैमेज। क्यों? क्योंकि आप लड़े नहीं थे। लर्न टू फाइट। हाथों से नहीं लड़ी जाती ये लड़ाई शब्दों से लड़ी जाती है। शैतान आत्मा है और कलाम पाक कहता है वो वचन से डरता है। अपने मुंह से वचन बोलना सीखो। बंद करने से पहले एक आखिरी बात आपको कहना चाहता हूं। गूंगा व्यक्ति कभी डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकता। जो गूंगे हैं ना, समझते हो? गूंगे, वो भी एक्टिंग करके दिखाऊं? आपका बिजनेस एकदम जीरो पे आ गया है, आपको ख्याल आ रहा है कैसे घर चलेगा, ये पहला ख्याल, और अब आप इसको मस्त खाना खिला रहे हो। सही तो बात है, कुछ है किधर। फिर दूसरा ख्याल, बारिश का 3 महीना तो ऐसे ही जाने वाला है। अब दूसरा, तीसरा, देखना तू और कर्ज में डूबेगा। ये थर्ड। अब चौथा, क्या करूं यार, जिंदगी कहां चली गई है, क्या दिन थे वो। थप्पियां, ओ गड्डियां पड़ी रहती थी, आज तो फटे हुए नोट भी नहीं मिलते पर्स में से। 4, देखो आपका दिमाग, देखो अभी तक इतना एंटरटेन कर चुके हो, लेकिन अभी भी मुंह से कुछ नहीं निकल रहा आपके कि आप खड़े होकर शैतान को कहो, शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि लिखा है वह अपने महिमा के दंड से मेरी सारी कमी घटियां पूरी करेगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। और जब आप ये देखते हो ना, आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, निराश मत होइए। ओ मेरी बेटी की शादी 30 हो गया, 31 हो गया, 32 हो गया, डेविल आपको बोलता है देख क्या हो रहा है तेरे साथ, क्या हो रहा है। इवन मेरी बहनों, जब आपकी भी लाइफ में ऐसी बातें होना, निराश मत होना। लर्न टू फाइट। लर्न टू फाइट। कहिए उससे खड़े होके, आज मैं प्रभु से बात करना नहीं सिखा रहा हूं आपको, प्रभु से बात करना मैंने आपको बहुत सिखाया है, आज मैं आपको शैतान से बात करना सिखाऊंगा। अगर वो आपको आपकी एज दिखाता है ना, ओ तेरे बाल सफेद हो रहे हैं, नाउ यू आर अगली, लुकिंग अगली, ये वो कुछ भी बोलता है ना, उसकी बकवास पे ध्यान मत दो। खड़े होके कहो, प्रभु ने आदम के लिए हवा रखी थी ना? हाँ, नहीं रखी थी? प्रभु ने इसहाक के लिए रिबेका रखी थी ना? उसने मेरे लिए भी अच्छा रखा है। आप बिलीव करेंगे, मैं इन दिनों में ऐसे लोगों से मिला जो 8-8 साल से मसीह में हैं, और जानते हो मुझसे क्या दुआ करवाने आए? हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे ऊपर कोई जादू कर रहा है। आई एम सॉरी, हमारे ऊपर कोई जादू कर रहा है। जादू? हाँ, कौन सा जादू? अरे जादू कर रहा है कोई। आपको कैसे पता चला जादू कर रहा है कोई? ओ हमको पता नहीं क्या होता है। एक बहन में जादू, उसने उन्हें दुष्ट आत्माओं को निकालने की ताकत दी, कुव्वत दी। जाओ परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, कोड़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ। तुम्हें सेत में मिला है, तुम उसे सेत में दो। और जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? किसी चीज से तुम्हें कोई हानि ना होगी। जादू, जादू तो ना हम पे असर करेगा। अरे घर के बाहर कोई नींबू रख के जाए, उसको फेंको मत, उसको काटो, पानी में डाल के पियो।
मुझे एक बहन ने कहा दिल्ली में, ओ हमारे घर पे कोई जादू लेके वो नींबू देके जाता है। मैंने कहा बहन उसको बोल हमारे घर पे भी रख के जा, 10 रुपए खाली 12 मिल रहे हैं इन दिनों में। जादू जादू असर करेगा हम पे? याकूब पे कोई मंत्र नहीं चलता, हम पर कोई जादू गोना नहीं कर सकता। बाइबल बताती है तुम्हें खड्डे में गिराने वाले से पहले वो स्वयं खड्डों में गिरेंगे। ओ ब्रदर, एक आदमी है मेरा बड़ा दुश्मन है, मेरे लिए ये लिखता है, मेरे लिए वो लिखता है, मेरे लिए ये करता है, मेरे लिए वो करता है। अभी इन दिनों में मैंने देखा उसने मेरे लिए रिवॉल्वर लेके रखी, उसने तुम्हारे लिए लेके रखी है। कलाम में यह भी लिखा है जितने हथियार हमारे विरोध में बनाए जाएंगे खुदा उन सारे हथियारों को नाश कर देगा। मैं आपको सच बताता हूं, ये मेरा पर्स है। आज से बहुत साल पहले मैंने प्रभु को ही कहा था मैं इसे नहीं लूंगा। प्रभु ने कहा क्यों? मैंने कहा इसमें पैसे होते ही नहीं है, खाली विजिटिंग कार्ड्स पड़े रहते, मैं नहीं लूंगा। जानते हो मुझे खुदा ने क्या कहा? इसे रख, पैसे आएंगे। सालों तक नहीं आए थे, खाली पर्स लेके मैं निकलता था, 35 विजिटिंग कार्ड्स पड़े रहते थे, एक चिल्लर के सिवा कुछ नहीं होता था। मैं प्रभु को बोलता था मैं इसको लेके जाके करूं क्या? मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, 10-15 रुपए मैं यहां पर डाल के लेके जाता हूं, इसको उठा के फायदा क्या? पैसे है कहां पर मेरे पास? विजिटिंग कार्ड से इसमें खाली, मैं आज के बाद इसे नहीं उठाऊंगा। और मुझे आज भी याद है, मुझे प्रभु हर दिन कहता था रख, ऐसे आएंगे। उसने मुझे विश्वास से जीना सिखा, लिव बाय फेथ। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैंने 5.5 साल तक खाली पर्स लेके घूमता था। मेरे दोस्त कहते थे हम रिजॉर्ट जाते, चल रहा है? मैं बोलता था नहीं। क्यों? मुझे काम है, मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मैं बोलता था तुम जाओ। मेरे रिश्तेदार सामने से आके मिलते थे ना, मुझसे मैं भाग जाता था, कहीं किसी बड़े को चाय में पिलानी पड़े, पैसे नहीं होते थे। और मैं घर पे आके निराश होके, आपको मैं सच कहता हूं, जितनी मैंने खुदा से दुआएं की है ना, मैंने उतनी लड़ाइयां भी की हैं उससे। मैं कभी नहीं घबराता उससे, मैं कभी नहीं शर्माता उससे लड़ने। बाप है वो मेरा, प्यार उससे करता हूं तो गुस्सा भी उस पर ही निकालता हूं। मैं कई बार उसको बोलता था क्या लेके करूं, कुछ है ही नहीं इसमें। जैसे मैं ऐसे फेंक रहा हूं ना रूडली, मैं ऐसे पर्स को फेंकता था आके, क्या उठा के चलूं? बेइज्जती हो गई मेरी आज। और मुझे एक ही बात कहता था, रख, आएंगे पैसे। कुछ समय वो लाल समंदर को 2 भाग कर देता है और कहता है चलो काम हो गया है। लेकिन कई बार वो लाल समुद्र 2 भाग नहीं करता है, वो वेट करता है दरियाए यर्दन पर पैर डले तो 2 भाग करूं। कई बार वो दया से चलवाता है, पर कई बार वो कहता है बस आगे बढ़ता रहे, लिव बाय फेथ। आपने देखा लाल समुद्र 2 भाग हुआ, फिर वो चले। दरियाए यर्दन तब 2 भाग हुई जब उन्होंने पैर डाला। जब याजकों के पैर यर्दन में गए तो यर्दन 2 भाग हो गए। पहले के दिनों में दया थी, अब वो विश्वास से जीना सिखा रहा है। लर्न टू फाइट। वी आर नॉट वॉरियर्स, वी आर वॉरियर्स। ये तकलीफें हमें हराएंगी। मुझे आज भी याद है, ये लास्ट चीज है, मैं इसके बाद बंद कर दूंगा। किसी भाई ने कुछ समय पहले मुझे बहुत हर्ट किया था। शैतान ने उसके प्रति मेरे अंदर इतनी नफरत भरने की कोशिश की, देख तेरे साथ इसने ऐसा किया, देख तेरे लिए इसने ऐसा बोला।
मैंने लास्ट तक एक ही वचन कन्फेस किया। मैंने कहा, खुदा चाहे कैसा भी भाई है, मैं अपने हाथ से नफरत नहीं कर सकता। अगर मेरा हाथ अगर बीमार होता है तो मेरा दूसरा हाथ अपने हाथ में ट्यूब लेकर इसे लगाता है कि जल्दी काम करना है, जल्दी ठीक हो जा। ये हाथ इसे काटता नहीं है। मुझे पता है मैंने नफरत से बचने के लिए कितने वचन कन्फेस किए। मैंने शैतान को कहा, नहीं, हम दोनों एक ही बदन का हिस्सा है, हम नफरत नहीं कर सकते। भले वो कैसा भी एटीट्यूड रखे मेरे लिए, मैं उससे नफरत नहीं कर। और मैं आपके सामने खड़े होकर कहता हूं, परमेश्वर ने मुझे जय दी, परमेश्वर ने मुझे विजय दी। लर्न टू फाइट। अपने मुंह से वचन बोलना सीखिए। जब शैतान यीशु के सामने आता है, तब शैतान यीशु को कहता है पत्थर को रोटी बन जाए। यीशु मसीह को ये नहीं कहता है भाग यहां से, परेशान करने आया है। उसने हवा की तरह गलती नहीं की बातें करके। उसे पता था इसको क्या बोलना है। उसने कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु खुदावन के मुंह से निकले गए हर कलाम से जिएगा। और वो चला गया। He knows। हवा ने बातें की, जीसस ने वर्ड कहा। किसी के प्रति नकारात्मक न बने, किसी के प्रति नेगेटिविटी न रखिए। याद रखिए, सामने वाला फालूदा खाएगा, आप खराब हो जाओ, आप खुदा से दूर हो जाओ। लर्न टू बी अ हम्बल पर्सन। एक नम्र व्यक्ति बने। बाहर से न बने, अंदर से बने। आमीन। कितने लोग आज से लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे? हथियार है क्या? आप चाहते हैं हम 2 मिनट और बात करें? चलेगा? ओके, सब यहां देखिए, मेरे मन में आई ये बात। जब आप यीशु पे विश्वास करते हैं तो कलाम पाक कहता है हम उसके द्वारा परमेश्वर की संतान बनते हैं। आप जानते हो, संतान जब आत्मा में चलती है उसके बाद लिखा है तुम उसके पुत्र कहलाए जाते। क्या है संतान और पुत्र? याद रखिए, जब आप यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं ना, आप संतान बनते हैं। लेकिन जब यही संतान पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलती है, तब पौल कहता है जो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वो उसके बेटे कहलाए जाते हैं। और जानते हो, बेटे जब आत्मा में चलते रहते हैं, इफिसियों में लिखा है वो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं। इसीलिए वो उनको ही कहता है सारे हथियार बांध लो कि शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। मात्र संतान मत रहिए, मात्र पुत्र मत बनिए, उसकी सेना में भर्ती हो जाइए। आमीन। लड़ना सीखिए। हाथों से नहीं लड़िए किसी से। जो आज भी रूड है, आज भी लड़ता है, कोई और तुझे क्रिश्चियन कह सकता है, मैं तो कभी ना कहूं। मसीह वो हैं जो शैतान से लड़ते हैं और अपने भाई बहनों से प्रेम करते हैं। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कितने लोगों ने कुछ लर्न किया। हमारी लड़ाई कैसे है? ऐसे कि ऐसे? हाँ, कोई बोला क्या ऐसा? आजा आजा फिर आजा। हमारी लड़ाई कैसे है? ऐसे है कि ऐसे है? हाँ बोलो, हमारी लड़ाई ऐसे नहीं है, ऐसे। आइए, ज्यादा आत्मिक लोग भी बोलिए ना, जो बहुत स्पिरिचुअल है, बोलिए हमारी लड़ाई हाथ से नहीं। हाँ, जो ज्यादा आत्मिक है वो नो, इससे अभिषेक चला जाता है। अच्छा, ये चिन्ह है कि तेरे ऊपर कभी आया ही नहीं था। बोलो हमारी लड़ाई, ऐसे हाथ को देखो। हाँ, इसको बांध दो अभी अंदर। हमारी लड़ाई किससे है? जुबान से है। और किसको सुनाना है? शैतान को। हमारे प्रभु यीशु मसीह की